सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज मैं इस चैनल पर आपके सामने चीन में मिले एक नए वायरस पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी जानते हो कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है उस दिशा में चीन पर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि इस वायरस की उत्पत्ति और उसको फैलाने के लिए चीन वैश्विक रूप से जिम्मेदार है। उसी दिशा में चीन में नए वायरस का मिलना अपने आप में एक ही दिल दहलाने वाली घटना है। देखते हैं यह कैसा रूप लेती है। फिलहाल H10N3 नाम के इस वायरस को बर्ड फ्लू के स्ट्रेन के रूप में देखा जा रहा है। हम बात करते हैं इसकी। मैं चाहूंगा कि मेरे इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए, जो वायरस मिला है उसका नाम है H10N3 और ये कहा जा रहा है कि बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन है। बर्ड फ्लू के इस स्ट्रेन से प्रभावित पहला मनुष्य चीन में मिला है। एक लाइन लिख दीजिए। इस स्ट्रेन से प्रभावित पहला मनुष्य, यही इस न्यूज की सबसे खास बात है और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। स्थान का नाम आपने ध्यान में रखना है, जियांसू प्रोविंस, चाइना। हालांकि कोरोना के कारण चीन काफी बदनाम हो चुका है और इस वायरस के बारे में चीन के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि इससे इतने खतरनाक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, अर्थात ये महामारी का रूप नहीं लेगा। एक लाइन लिख दीजिए। चीन के विशेषज्ञों के अनुसार यह महामारी का रूप नहीं लेगा। मीन्स दुनिया खतरे में नहीं है, दुनिया को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से यहां पर बर्ड फ्लू इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई स्ट्रेन है इसके, भारत किस स्ट्रेन से प्रभावित रहा वो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए बात करते हैं बर्ड फ्लू की। पुराने पेपर जब हम देखते हैं तो कई क्वेश्चंस इस पर आए हुए हैं। जैसे एक तो इसका अन्य नाम पूछते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा ये कई बार पूछा जाता है। किससे फैलता है, किससे जनित है? तो वायरस जनित रोग है ये और पक्षियों से पक्षियों में फैलता है। हालांकि कई बार मनुष्य भी प्रभावित हो जाते हैं, जैसे ये आपके सामने आ गया। तो जो मनुष्य प्रभावित हो जाता है तो उसमें जो लक्षण होते हैं, श्वसन से संबंधित लक्षण इसके अंदर आते हैं और थकान, सुस्ती, बुखार, खांसी ये तो नॉर्मल बने रहते हैं। लेकिन यदि एक शब्द कहें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है तो इसकी इतिश्री हो जाती है। आइए, वायरस जनित रोग है ये। और जो वायरस का नाम है या आप कह सकते हो कि इसके वायरस के जो स्ट्रेन है ये कई है, इन्हें आप गौर से देखें। एक तो जो सबसे ज्यादा चलता है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, H5N1। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां जो H है और N है ये क्या है, ध्यान रखना। यहां पर जो H का मतलब है ये है हीमोग्लूटिनिन और जो N का मतलब होता है ये है न्यूरामिनिडेज। विशेष प्रकार की एक प्रोटीन होती है ये ध्यान रखना। वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी तरीके से बन रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि H10N3
हाल ही में चर्चा में रहा, इसमें से H और N है तो विशेष प्रकार की प्रोटीन है। H का मतलब होता है हीमोग्लूटिनिन और N का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज। आइए अब मैं वापस H5N1 पर आऊंगा। क्यों आता है आपके एग्जाम में ये? क्योंकि भारत इससे प्रभावित रहा। देखिए, भारत इससे प्रभावित रहा। कब कब रहा? 2006, 2012, 2014 विभिन्न रूपों में यह देखने को मिला। और मैं यदि लेटेस्ट बात करूं तो जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल व राजस्थान इससे प्रभावित रहे, तो हमने इसको करंट से भी ऐड कर दिया। तो भारत में जिस स्ट्रेन ने भयानक स्थिति पैदा की थी वो है H5N1। H का मतलब हीमोग्लूटिनिन, N का मतलब न्यूरामिनिडेज। और भी कई स्ट्रेन है जिनको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे यहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि बर्ड फ्लू का कौन सा स्ट्रेन है या कौन सा स्ट्रेन नहीं है। तो मैं 2-3 स्ट्रेन बता रहा हूं, उस पर आप गौर करें। H5N8 इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, और H5N6, H7N9 ये कई स्ट्रेन है जो प्रभावित करते हैं। इन सभी स्ट्रेन को आपने अपने दिमाग में रखना है। यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा कौन सा स्ट्रेन है कौन सा स्ट्रेन नहीं है, ऐसा बनेगा। हालांकि आपके एग्जाम में अब तक ये 2 आ चुके हैं। पहला ये ज्यादा पूछा जाता है और दूसरा ये भी पूछा जा चुका है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बर्ड फ्लू की ही बात करेंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन रूप में देखने का प्रयास करते हैं। बेसिकली ये पक्षियों से पक्षियों में फैलने वाला रोग है। वाला रोग है, ध्यान रखिए। पक्षियों से पक्षियों में, कभी कभी मनुष्य भी प्रभावित हो जाता है। और इससे जो प्रभावित अंग है ये है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस नाम से आप समझ जाओगे कि इसके लक्षण कौन से हैं। सांस लेने में तकलीफ आती है, खांसी जुकाम इसकी स्थिति बनी रहती है, थकान की स्थिति बनी रहती है, ये एक्सेट्रा इसके लक्षण होते हैं। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि बर्ड फ्लू से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली आप कहोगे तो फेफड़े कह सकते हो, लंग्स कह सकते हो। अब हम बात करेंगे इसकी पहचान कहां होगी। पहचान के संबंध में हम 3 क्राइटेरिया लेके चलेंगे। कौन कौन से? एक तो वर्ड, विश्व में पहचान सबसे पहले कहां हुई, दूसरी भारत में पहचान सबसे पहले कहां हुई, और तीसरी राजस्थान में इसकी पहचान सबसे पहले कहां हुई। यदि मैं कहूं विश्व में 1977 में स्पेन में इसकी पहचान हुई थी। भारत में यदि हम बात करें तो 2005-6 का ये मामला है, और ये आया था गुजरात और महाराष्ट्र में। राजस्थान में यदि हम देखें तो 2005-6 का ही मामला है, और ये आया था अजमेर में। यहां पर इसके मामले देखने को मिले थे सबसे पहले। आप पहचान भी इस शब्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इसकी औषधि की। आपने कभी नाम सुना होगा टेमीफ्लू, तो टेमीफ्लू इसकी एक औषधि है। टेमीफ्लू, हालांकि इसका इस्तेमाल स्वाइन फ्लू के इलाज में भी किया जाता है।
इसकी दो विशेष बातें हैं, ध्यान से समझ लेना इसको। और इस संबंध में मैं आपको दो डेट याद दिलाना चाहूंगा। एक तो 6 जुलाई 2017, रच बस जानी चाहिए, 6 जुलाई 2017। और दूसरी है 3 सितंबर 2019। क्या बात हुई थी यहां पर, ध्यान से समझना। ये जो 6 जुलाई 2017 है, भारत सरकार ने भारत को बर्ड फ्लू रहित देश घोषित किया था। लिख दीजिए, भारत सरकार ने भारत को बर्ड फ्लू रहित देश घोषित किया। कब किया था? 6 जुलाई 2017 को। और 3 सितंबर 2019 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, उसने भारत को बर्ड फ्लू रहित देश घोषित किया। ये ध्यान रखें, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू रहित देश घोषित किया। तो भारत सरकार ने तो घोषित किया था 6 जुलाई 2017 को, और 3 सितंबर 2019 को घोषित किया था विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। यहां पर आपके काम की बात बनती है कि ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्या है। नाम से ही पता लग रहा है, विश्व में पशुओं के स्वास्थ्य के से संबंधित काम करने वाली एक संस्था है। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना है 1924 में हुई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो हेड ऑफिस है ये है पेरिस। पेरिस में इसका हेड ऑफिस है, ध्यान रखिए। तो हमने जो नया वायरस मिला है, बर्ड फ्लू का स्ट्रेन जिसे कहा जा रहा है, उसे देखते हुए हमने बर्ड फ्लू को रिवाइज किया है। मैं रिवाइज शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसकी चर्चा हम जनरल जीके में बखूबी करते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपको मैं हेल्थ टेक्नोलॉजी करवाता हूं उसमें बर्ड फ्लू के इस स्ट्रेन के बारे में भी आप एक नोट डालकर लिख ले। इससे आपके नोट्स जो है सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे, जो कि आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होने की पूरी ताकत रखते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, चीन में मिले नए वायरस को आधार बनाकर हमने आज ये टॉपिक कंप्लीट किया है। इस टॉपिक की महत्वता जो है आपके एग्जाम में काफ़ी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।